हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कुर्ते की कटिंग बताऊंगी। ठीक है, मैं कुर्ते की कटिंग करने जा रही हूँ। अस्तर वाला कुर्ता है। इसका मुझे इनको शोल्डर मेरे कस्टमर का है। इसका शोल्डर 15 है, तो इसका हाफ लूंगी मैं 7.5। और मुझे आर्म होल लेना है 6.5। इसे पीछे की साइड में गला नहीं रखूंगी, तो मैं गला 3 इंच पे रखूंगी और नीचे गहराई में 1.5 इंच रखूंगी। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ इसकी लंबाई। इसकी लंबाई मुझे 38 इंच रखनी है और 2 इंच मैंने इसको मोड़ने के लिए रखा है। बाकी मार्जिन ऊपर के लिए भी हो जाएगा। और इसका अपर चेस्ट मैंने 9.5 पर रखा है और इसका वेस्ट मैंने 14 पर रखा है और हिप साइज मैंने 19.5 पे रखी है। लाने को मैं मिला देती हूँ। ये सूट मैं 36 साइज का बना रही हूँ। इसमें लूजिंग मैं 1 इंच दूंगी, तो मैंने 10 इंच पर मार्क किया है और 1.5 इंच मैंने मार्जिन ली है। इसी का मैं फिटिंग तो 30 है, लेकिन मैं इसमें आधा इंच और करूंगी तो ये 8 हो जाएगा। और मार्जिन यहाँ भी मैं 1.5 इंच लूंगी। हिप साइज मैं 10 लूंगी और इसमें 1.5 इंच मार्जिन लूंगी। अब इन सारी लाइनों को मिला देते हैं। मेरे कस्टमर को हिप वाली चाप थोड़ा 19.5 में चाहिए। नहीं, आप 20 में रख सकती है, 21 में भी रख सकती है, आपको जितना पसंद हो। ये थोड़ा ज्यादा हो गया था, इसको स्केल से बराबर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं इसके आधे से 6.5 का आधा से मैं मार्क कर लेती हूँ और इसे मैं राउंड यहीं से आगे का भी मार्क कर लेते हैं, 1 इंच अंदर की तरफ जाके। अब ये सीधी लाइन को मिला देंगे। अगर पीछे की बराबर करते हैं तो इसमें आगे झोल आ जाता है। अब फिर इसमें हम मार्क कर लेंगे। आगे के मैंने 1 इंच लिया है और पीछे के मैंने 1 इंच 2 सूता लिया है, पीछे के पार्ट का मैंने। अब मैं इस गले को बराबर कर दूंगी, क्योंकि पीछे मुझे गला ज्यादा बड़ा नहीं रखना है। आगे कुर्ते में गला बना है तो उसी हिसाब से मैं काटूंगी। और हम अब यहाँ का नीचे उस हिसाब से नाप ले लेते हैं। नीचे वाला नाप ले लेंगे 10 इंच और 1 इंच यहाँ पे मार्जिन रखेंगे मोड़ने के लिए। 1 इंच या 1.5 इंच आप रख सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग होगा।
आपको जितना पसंद हो। अब इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। यहाँ तक भी मैं 1 इंच पर मार्क करूंगी और इसको मैं मिला दूंगी। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। फिर से मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगी। पीछे वाले पार्ट के आर्म होल के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। यहाँ भी कट लगा लेंगे, यहाँ भी कट लगा लेंगे और जहाँ पे स्मॉल लगा ना वहाँ पे लगा देंगे। अब मैं आपको पूरी डिटेल से बता रही हूँ कैसे आपको करना है। जैसे आपका अपर चेस्ट कम है तो आप इतना भी ले सकती हैं और फुल बस्ट आपका ज्यादा है तो आप इतने से लेकर इस तरह कर देंगी। फिर गुलाई, तो इससे ये होगा कि आपको ज्यादा नहीं लेना पड़ेगा इधर, तो और इसमें आर्म होल में झोल नहीं आएगा, नहीं से झोल आ जाता है ज्यादा। मैं आपको अपर चेस्ट और फुल चेस्ट के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि आपका अपर चेस्ट 36 है तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं और फुल बस्ट साइज आपका 40 है तो आप यहाँ पे मार्क करिए। नहीं तो अगर आप यहीं से पूरा लगा देंगी सीधी सीधी लाइन तो आपका ये आर्म होल बड़ा हो जाएगा जिससे यहाँ पे झोल आएगा और आपको आपकी स्लीव्स की गहराई भी ज्यादा काटनी पड़ेगी, इस तरह फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। इसीलिए अगर आपको यहाँ पे ज्यादा हो तो आप अपने अपर चेस्ट से ही नाप ले और यहाँ पे गुलाई मार के फुल बस्ट से मैच करे। इससे क्या होगा, आपकी यहाँ की चेस्ट साइज की फिटिंग अच्छी आएगी और आपके आर्म होल भी अच्छे से फिट हो जाएंगे। अब ये यहाँ पे जैसे आपका फुल फिटिंग 30 है तो आपको, क्योंकि ब्लाउज थोड़ी ना है, सूट में तो आपको थोड़ी मार्जिन देनी होगी, नहीं तो बहुत टाइट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 8 इंच 2 सूता, मतलब एक आधा इंच 2 सूता एक्स्ट्रा मार्जिन किया है इसमें, तो इतनी लूजिंग दी है मैंने। यहाँ पर भी मैंने इनका हिप साइज 9.5 मतलब 38 है तो मैंने यहाँ पे भी 10 इंच 2 सूता दिया है, मतलब आधा इंच 2 सूता एक्स्ट्रा किया है। तो इससे उनको उनकी लूजिंग रहेगी, उनको फिट आएगा, उनको दिक्कत नहीं होगी ना ही उतारने में कुछ। और यहाँ पे मैंने सिर्फ एक इंच दिया है। आपको अगर ज्यादा देना है तो आप यहाँ पे ज्यादा दे सकती हैं। और जैसे आपको काटने में परेशानी हो कि मैं दोनों पार्ट इकट्ठा नहीं काट सकते तो आप एक पार्ट लेके काटेंगे, फिर कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। ये दोनों पार्ट अगर आगे वाला पार्ट और पीछे वाले पार्ट को आर्म होल एक साथ जैसे काटना होता तो हम आगे वाले पार्ट के हिसाब से काट देते हैं, तो फिर पीछे वाले पार्ट में खिंचाव हो जाता है। इसलिए अगर आपको दिक्कत हो तो आप एक पार्ट करके काटें। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको अस्तर की कटिंग बता रही हूँ।
इसको हटाती हूँ। ये मेरे कुर्ते का फ्रंट पार्ट का ऊपर का है। पहले मैं इसको सीधा रख देती हूँ, फिर इसके ऊपर रखती हूँ। इसको बराबर कर देते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रख के काटेंगे। मेरा कपड़ा ट्रांसपेरेंट है तो मुझे दिख रहा है, आप इसको ऊपर रख के काटें। अभी बता रही हूँ जैसे मैं काट, इस तरह रख के आप एक्स्ट्रा काट सकते हैं। अब मैं इसको इसमें मरने के बाद इसकी छटाई कर दूं। अब मैं इसको अस्तर में लगाने के बाद तब इसकी छटाई कर दूंगी ताकि फिनिशिंग आए। क्योंकि अगर थोड़ा एक्स्ट्रा हम कपड़ा नहीं रखेंगे तो अस्तर बड़ा भी हो सकता है, तिरछा भी हो सकता है। कपड़ा ज्यादा रहता है तो शिकायत नहीं रहती। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने कितने में काटा है, कितने में नहीं, मैंने पूरी डिटेल से बता दी है। आगे का गला मेरे सूट पे बना हुआ है तो मैं उसी हिसाब से काटूंगी। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, लाइक, कमेंट, शेयर